हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप सभी का जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, आप आंसर राइटिंग रेगुलरली कर रहे होंगे और उम्मीद है कि इस बार आप अपनी एक सीट ज़रूर पक्की कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हमारे क्या रिसोर्सेस होना चाहिए, ये आज मैथ में कितने टॉपिक हैं, ये सारा जो है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। किस प्रकार की आती है, हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए जिससे कि हम अच्छा से अच्छा स्कोर मैथ में कर सकें। क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपने मैथ को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो मुझे लगता है कि आप औरों से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कंप्लीट यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मैथ पढ़ाऊंगा। पूरी जो है A to Z जितना भी सिलेबस है सारा आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो सबसे पहले मैं आज मैथ के सिलेबस के बारे में आपके सामने डिस्कस करता हूं कि क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, किस टाइप के जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ये सारी जानकारी जो है आपके सामने जो है मैं आज रखूंगा। तो मैं यहाँ पे MPPSC मेंस मैथ के सिलेबस के बारे में बेसिकली डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से कर लिया, बिल्कुल एकदम A to Z कर लिया, तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आप अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने GS की कोई भी यूनिट पढ़ा, 30 मार्क्स की कोई भी यूनिट है और आपने कर लिया उसको कंप्लीट, तो आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि इसमें मेरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यदि आपने मैथ बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, आपने डर भगा दिया, अपने अंदर का डर जो है ख़त्म कर दिया और बढ़िया तरीके से कर लिया, तो आप श्योर हो सकते हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मैं 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ला सकता हूं। क्योंकि मैथ में किसी भी प्रकार के नंबर डिडक्ट नहीं होते हैं। यदि आपने बढ़िया तरीके से लिखा है तो मतलब कोई चांस ही नहीं बनता कि जो है आपको स्कोर नहीं मिलेगा या मार्क्स आपके कट जाएंगे। क्लियर है? तो पहले हमें समझना पड़ेगा सिलेबस के बारे में, क्या चीज़ें आती हैं, क्या जो है हमें कैसे करना है। तो आपको पता है क्वेश्चंस पेपर 3 यूनिट 5 में जो मैथ है वो सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण, प्रायिकता है, इनमें यानी कि स्टैटिक्स, डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी है। ये जो है आपको पता है 30 नंबर की यूनिट है। कितने मार्क्स की यूनिट है? 30 मार्क्स की यूनिट है। ये आप सभी को पता है कि ये 30 मार्क्स की यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसको कर लिया तो आपका स्कोर बूस्ट होगा, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, हाई होगा। क्योंकि बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को आती ही नहीं यदि अच्छे तरीके से पढ़ लिया। लेकिन क्या होता है कि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं जिनको नहीं आती। बाकी ये है बिल्कुल टफ नहीं, क्योंकि ये जो मैथ है 6 to 10 है। ऐसा भी नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा है। 10th तक तो मैथ सबकी होती है, सब ने पढ़ा है। और जिसका मैथ सब्जेक्ट है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिसका नहीं है वो भी बड़े अच्छे तरीके से यदि आप हमारे साथ करते हैं तो कर पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें क्या है, समंक संकलन की विधियां हैं, जिसको अपन इंग्लिश में डेटा कलेक्शन एंड टेक्निक्स बोलते हैं। ये है, क्लियर है? ये आएगा। दूसरा जो है सिलेबस है वो माध्य, माध्यिका, बहुलक, गणना और व्याख्याएं हैं। यानी कि मीन, मीडियन एंड मोड, कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन, ये है। क्लियर है? और जो थर्ड इसमें टॉपिक है वो डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक, यानी कि टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फ्रेंशियल, ये सारी चीज़ें हैं। और जो चौथा है वो प्रतिचयन की विधियां हैं। प्रतिचयन की विधियां यानी कि सैम्पलिंग टेक्निक्स है। आपको सैंपल दे दिए जाएंगे कि आप किसी भी जो है चीज़ें दी जाती हैं तो उसको आप कैसे जो है सैंपल बनाते हैं, कैसे आप उसको कनेक्ट करते हैं, आपकी क्या टेक्निक्स है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। और जो पांचवा जो चैप्टर होगा इसका, प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपने प्रायिकता पढ़ा होगा बचपन में, बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं। आपने बेसिक यदि पढ़ लेंगे तो बढ़िया तरीके से आप कर लेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे जो मैथ आती है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। आपको लिखना पड़ता है, तो आपने वैसे भी पहले बहुत सारी प्रैक्टिस किए होंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। और आपको लिखने की हैबिट तो होती है, क्योंकि MPPSC पूरा लिखने का ही खेल है। क्लियर है दोस्तों? छठा जो टॉपिक है वो है डेटा प्रस्तुति तकनीक, टेबल, चार्ट, ग्राफ, यानी कि डेटा प्रेजेंटेशन
टेक्निक्स, टेबल, चार्ट और ग्राफ। ये मैंने जो डिस्कस किया है आपके सामने वो क्या है, क्वेश्चंस पेपर थर्ड यानी यूनिट 5 के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ये कितने नंबर की यूनिट है, तो आपका जवाब होगा सर ये 30 मार्क्स की यूनिट है। ये आपके लिए बोनस है। यदि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से कर लिया और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है और सब्जेक्ट में आप बढ़िया करते हैं, तो मुझे लगता है कि यदि आप तहसीलदार या नायब तहसीलदार या आपका जो है रैंक उतनी आपको लगता है कि हमारी रैंक उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, और यदि आपने 30 नंबर बढ़िया तरीके से कर लिया तो 30 के 30 नहीं ला पाए, 27, 28 जो भी है आप ले आए, तो मुझे लगता है आपकी रैंक भी बढ़ जाएगी और औरों से क्या हो जाएगा, आप गैप भी मेंटेन कर लेंगे और आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो आज के कंपटीशन के टाइम में किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन क्या है, बड़ा तगड़ा है, एक नंबर की लड़ाई है, 2 नंबर की लड़ाई है, तो आपको करना तो पड़ेगा ही। नहीं करेंगे तो आप वैसे भी क्या हो रहे हैं, लोगों कंपटीशन में पीछे हो रहे हैं और रेस में कम हो रहे हैं। क्लियर है? तो सारी चीज़ें जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी यूट्यूब में जीनियस एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सारी चीज़ें जो है आएंगी। आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है और चीज़ों को जो है सीखना है और अपने एग्जाम में परफॉर्म करना। ये मैंने जो बताया आपको, ये यूनिट 5 के बारे में बताया है कि ये टॉपिक है। ये टॉपिक बड़े आसान से टॉपिक हैं, यदि आप कर लेंगे तो सब बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये जो है मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया है किस यूनिट 5 यानी कि क्वेश्चंस पेपर थर्ड के बारे में डिस्कस किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक जगह मैथ और आती है, क्योंकि आपको पता है कि MPPSC ने सिलेबस चेंज किया है, उसमें नई चीज़ें ऐड किया है, थोड़ा सा पहले से बदलाव आया, हालांकि खैर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, चीज़ें वही हैं, लेकिन इधर उधर चीज़ों को कर दिया है। एक ये है क्वेश्चंस पेपर थर्ड यूनिट 2 है, जो कि खंडबा का पार्ट है, जिसमें गणित विज्ञान के नाम से जो है यहाँ पे दिया होगा कंप्यूटर प्लस मैथ यूनिट 2 में भी 30 नंबर की यूनिट है, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि 30 नंबर की यूनिट है, तो 15 नंबर का कंप्यूटर और 15 नंबर का क्या आएगा, मैथ आएगा। इसमें मैं कह सकता हूँ कि लगभग 15, यदि 15 नहीं कह सकते तो कम से कम 10 मार्क्स की मैथ तो यहाँ से पूछी जाएगी। 30 मार्क्स जो मैंने बताया है पहले वो वहाँ से आएगा, और 15 मार्क्स 10 मार्क्स से लेकर के 15 मार्क्स तक की मैथ जो है यूनिट 2 में जो है पूछी जाएगी। क्लियर है? तो ये जो मैथ है यहाँ पे पूरा अर्थमेटिक का पार्ट है। अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित है। आपने इसको भी बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI, SI, ये सारे टॉपिक हैं जो कि आपको करना है। ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं। यदि आपने यहाँ पे परसेंटेज को आपने यदि पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं आप बड़े अच्छे तरीके से जो है इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि यूनिट 2 में पेपर थर्ड के खंडबा यानी कि पार्ट बी में जो है यूनिट 2 में क्या क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ संख्याएं एवं इसके प्रकार हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, इकाई मापन की विधियाँ हैं यानी मेजरमेंट एंड यूनिट्स वगैरह हैं। यहाँ पे समीकरण एवं गुणनखंड यानी कि इक्वेशन एंड फैक्टर है, इक्वेशन एंड फैक्टर, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशतता परसेंटेज है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और जो दूसरा टॉपिक है इसमें ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसमें मेंसुरेशन का भी पार्ट है। ये ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि मेंसुरेशन भी इसमें आएगा, जिसमें से आपको रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, क्लियर है, सर्कल हो गया, स्फेयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। उनके एरिया पढ़ना है, जो 3D फिगर होंगे उनके वॉल्यूम पढ़ना है कि किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ कर्व्ड एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती है। तो ये एरिया से रिलेटेड है, क्षेत्रफल से रिलेटेड है, जो कि ये जो यूनिट होगी 10 से 15 मार्क्स की होगी। क्लियर है? यहाँ पे ऐसा मतलब कुछ बताया नहीं गया, लेकिन कंप्यूटर के साथ है तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि 30 नंबर की यदि यूनिट है तो 15 नंबर की जो है मैथ पूछी जाएगी और 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। यदि कम से कम भी पूछा जाएगा तो 10 नंबर का तो पूछा ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि 30 नंबर की पीछे जो मैंने डिस्कस किया है वहां से
और 15 नंबर से यदि यहाँ से पूछा जाता है तो कुल मिलाकर के 45 नंबर की मैथ जो है इस समय पूछी जाएगी। तो मैथ का वेटेज बढ़िया है। यदि आप बढ़िया तरीके से करेंगे, भन्नाट तरीके से करेंगे, तो आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आप अपना स्कोर क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। क्लियर है? और आप सिलेक्शन तक आसानी से पहुँच पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आपको अब मैथ इग्नोर नहीं करना। हम हैं आपके साथ, पूरी जीनियस टीम आपके साथ है। हम आपको सारा का सारा सिलेबस बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको जो है करवाएंगे। तो अब नए सिलेबस के हिसाब से पेपर 3 यानी कि यूनिट 5 में मैथ के कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक इसके पैटर्न को नहीं समझते हैं तो आप जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं। क्लियर है? तो पैटर्न को भी समझना जरूरी है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 3 यूनिट 5 में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये पता नहीं कि कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, लेकिन ये क्लियर है कि 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मुझे लगता है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स से। इस प्रकार से टोटल जो यहाँ पे हो रहे हैं मार्क्स वो कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे यदि मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो यहाँ पे मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 14 होंगे। आगे जो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, यानी कि 10 नंबर का पूछा जाएगा। पहले एक क्वेश्चन 11 मार्क्स का पूछा जाता था, अब थोड़ा सा फेरबदल किया गया है और जो है मार्क्स में भी चेंजेस आ गए हैं। तो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का 10 नंबर हुआ। टोटल 6 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे। 6 क्वेश्चंस कितने नंबर के होंगे? 30 मार्क्स के होंगे। क्लियर है? ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत तगड़ा है। सब बच्चों को सारी चीज़ें आती हैं, एक एक नंबर की लड़ाई है। इसलिए आपको बड़े अच्छे तरीके से करना है, हमारे साथ जुड़ना है और हम आपको बिल्कुल A to Z सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाएंगे। तो आई होप कि आपको ये बातें सारी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, आप मेरी बातों को अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप इसी तरह लगे रहिए और आप अपनी मंजिल तक पहुंचिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप